बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं, सूबाई वज़राए तालीम और सेहत कॉन्फ्रेंस हुई। लाहौर समेत पंजाब के 13 मुतासिर अजला में नहम तहम और इंटरमीडिएट के बच्चों को 50% हाजिरी के तहत बुलाने पर इतफाक़ कर लिया गया। पहली से 8वीं जमात तक स्कूल्स ईद के बाद, जबकि बोर्ड इम्तहान मई के आखिरी हफ्ते में लिए जाएंगे। कैम्ब्रिज इम्तहानात किसी भी तब्दीली के बगैर शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सूबाई वज़राए तालीम और सेहत कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले किए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब के 13 मुतासिरा अजला में नहम दहम और इंटरमीडिएट के बच्चों को 50% हाजिरी के तहत बुलाने पर इतफाक़ किया गया है। पहली से 8वीं जमात तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। बोर्ड इम्तहान मई के आखिरी हफ्ते में लिए जाएंगे। कैम्ब्रिज इम्तहानात किसी भी तब्दीली के बगैर शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सूबाई वज़राए तालीम और सेहत कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले किए गए हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क भर के वज़राए तालीम ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि जामियात में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा। नहम से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे 2 रोज़ सख्त SOPs और 50% हाजिरी के तहत खोले जाएंगे। जबकि बोर्ड इम्तहानात के लिए नया शेड्यूल जारी किया गया है, जो कि 25 मई के बाद शुरू होंगे। पहली से 8वीं जमात तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटी के दाखिले इम्तहानात के शेड्यूल के मुताबिक शुरू किए जाएंगे। A लेवल और IGSE के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 8% से कम शरह वाले अजला में इदारे SOPs के मुताबिक खुले रहेंगे। आगे बढ़ें, बात करते हैं कोरोना की। तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर बेकाबू नजर आ रही है। मेडिकल तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला कर लिया गया है। मेडिकल तालीमी इदारे मजीद 19 अप्रैल से 2 मई तक बंद रहेंगे। मेडिकल ड्यूटियाँ मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। मरासले में यह जारी किया गया है, MBBS और BDS के इम्तहानात मुकर्रर तारीख पर ही होंगे। सकाफती तकरीबात, खेल और दीगर सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मरासले में अहम फैसले कर लिए गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस अहम फैसले किए गए हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर बेकाबू नजर आ रही है। मेडिकल तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला कर लिया गया। मेडिकल तालीमी इदारे मजीद 19 अप्रैल से 2 मई तक बंद रहेंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, नर्सिंग कॉलेजेस में क्लासेस नहीं होंगी। क्लिनिकल ड्यूटियाँ मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। MBBS और BDS के इम्तहानात मुकर्रर तारीख पर ही होंगे। सकाफती तकरीबात और दीगर सरगर्मियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। माह रमज़ान का पहला अशरा अख्ताम को, मगर सरकारी हस्पतालों में खदमात सरअंजाम देते मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। लाहौर जनरल हस्पताल में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देते गार्ड्स को तनख्वाहें फराहम ना की जा सकें। कितने गार्ड्स हैं जो तनख्वाहों से महरूम हैं, इसी से बात कर लेते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा, कितने ऐसे गार्ड्स हैं जो अभी तक तनख्वाहों से महरूम हैं? बिल्कुल, शहर के सरकारी अस्पतालों में खिदमात सरअंजाम देने वाले जो मुलाजमीन हैं वो तनख्वाहों की बुनियादी सहूलियात से जो है वो अब महरूम होते जा रहे हैं। इस वक्त मैं लाहौर जनरल अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। लाहौर जनरल अस्पताल में तकरीबन 100 के करीब गार्ड्स हैं जो 3 शिफ्टों में जो है वो अपनी खिदमात सरअंजाम देते हैं। हस्पताल में जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं उनको यकीनी बनाने के लिए जो है वो हमा वक्त जो है वो यहाँ पर तैयार होते हैं, मगर उनको बर वक्त जो तनख्वाहें हैं उनकी फराहमी जो है उनकी अदायगी नहीं की जा रही। जो एक गार्ड है उसकी तनख्वाह जो है वो 12,500 रुपये है, और ये कम जो तनख्वाह है यही उसको जो है वो बर वक्त फराहम नहीं की जा रही। पिछले माह की यानी मार्च की जो तनख्वाह थी वो भी अब तक जो है वो इन गार्ड्स को फराहम नहीं की जा सकी। अप्रैल की आज 18 तारीख है और इनको पिछले माह की ही तनख्वाह जो है वो फराहम नहीं की जा सकी, जिसके बायस जो है वो इनकी जानिब से बताया गया कि इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जो घर के अखराजात हैं वो चलाने में जो है वो उनको शदीद दुश्वारी हो रही है। तो उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपनी खिदमात तो सरअंजाम देते हैं लेकिन उनको बर वक्त जो तनख्वाहें हैं वो फराहम की जाएँ ताकि वो अपने माली अखराजात जो है वो बासानी उठा सकें। जी बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। शहर में कूड़े और कचरे के अंबार लग चुके हैं। मून मार्केट में सफाई की बदतरीन सूरत हाल है। सड़क के एक जानिब कूड़े के ढेर तो दूसरी जानिब सब्जियां फरोख्त हो रही हैं। बदतरीन ताफून उठने से शहरी खरीदो फरोख्त करने से कासिर दिखाई दे रहे हैं। शहर में कूड़े और कचरे के अंबार लग चुके हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, अपडेट कीजिएगा, सफाई के बदतर इंतजाम देखने में नजर आ रहे हैं।
जी, शहर में सफाई सुथराई की अगर बात की जाए तो शहर में बदतरीन सफाई की सूरत हाल है। जगह जगह कचरे और कूड़े के ढेर हैं जो शहरियों के लिए वबाल जान बन रहे हैं, जिनसे ना सिर्फ ताफून और मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं, बल्कि जो शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मून मार्केट के इलाके में मौजूद हूँ और मेरा कैमरा मैन एहसन जावेद दिखा सके कि मेरे अकम में यहाँ पर कूड़े कचरे की बदतरीन सूरत हाल है। पूरा रोड है जो वहाँ पर एक डंपिंग पॉइंट बनाया गया है और कूड़े की जो सूरत हाल है वो बदतरीन है। बदतरीन यहाँ से ताफून उठ रहा है। और अगर मेरा कैमरामैन एहसन जावेद दिखाए कि यहाँ साथ में सब्ज़ी मंडी छोटी सी लगी हुई है, जहाँ पर जो शहरी हैं वो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं और ये चीज़ें हैं जो खानी हैं, जो पकाई जानी है घर में। और यहाँ पर बदतरीन सूरत हाल है। सड़क के एक किनारे पर कचरा पड़ा हुआ है, जबकि दूसरे किनारे के ऊपर सब्ज़ियाँ यहाँ पर फरोख्त हो रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो बेहिसी का सबूत दे रही है। LWMC का जो अमला है वो यहाँ पर कूड़ा कलेक्ट करने के लिए नहीं आया। जब हमारी अहलियान इलाका से बात हुई तो उनका कहना था कि तकरीबन एक हफ़्ता गुजर गया है और LWMC का जो अमला है यहाँ पर जो कूड़ा कलेक्ट करने के लिए नहीं आया। इसके अलावा जो शहरी हैं उनका ये भी कहना है, ज़िले इंतज़ामिया और LWMC से वो एहतजाजन अपील भी करते हैं कि हमारे इलाके से ये जो कूड़ा है इसको उठाया जाए और हमारे इलाके को साफ़ किया जाए ताकि वो खुली फ़िज़ा में सांस ले सकें। जी, शहर में ताफुन फैलता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया हसनैन ओहलक आपका। एयर ब्लू की जानिब से किराया नामों में हैरत अंगेज़ कमी सामने आई है। लाहौर से कराची 4,990 रुपये यकतरफा किराया मुकर्रर किया गया है। कराची से इस्लामाबाद का यकतरफा किराया भी 4,990 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। नाम में हैरत अंगेज़ कमी है वो सामने आई है और लाहौर से कराची सवाई किरायों में जो तारीखी कमी है वो ज़ाहिर की गई है और लाहौर से कराची 4,990 रुपये जिस पर तक किराया है वो मुकर्रर किया गया है। और एयर ब्लू की जानिब से लाहौर से कराची फजाई टिकट जो है वो ट्रेन और बस से भी सस्ता करने की हदायत हैं वो जारी की गई हैं और हदायत के मुताबिक मुसाफिर को जो है 15 किलो सामान साथ ले जाने की इजाज़त है वो होगी और इसके नए किरायानामे का इतलाक है वो आज से ही होगा। इस हवाले से डायरेक्टर सैयद एयर ब्लू सैयद अरमान हिया ने जो रकमात है वो जारी कर दिए हैं और एक तारीख साथ जो पैकेज है वो अनाउंस किया गया है एयर ब्लू की तरफ से। जो लाहौर से कराची, कराची से लाहौर सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए जो नया किरायानामा है यकतरफा वो 4,990 रुपये मुकर्रर है वो क्या। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत लटक गई। हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। दोनों जजेस के अलहदा नोट जारी करने के बाइस फैसला रेफरी जज पर मुनहसिर होगा। हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। बेंच के अरकान जस्टिस सरफराज डोकर और जस्टिस अजद गराल ने अलहदा नोट जारी किया। जस्टिस सरफराज डोकर के नोट के मुताबिक दोनों जजेस की बाहमी मुशावरत से जमानत मंजूर की गई है। जब शॉर्ट ऑर्डर लिखने का वक्त आया तो जस्टिस असद जावेद घराल ने कहा कि वो इख्तलाफी नोट लिखेंगे, जबकि तहरीरी फैसले के मुताबिक जस्टिस असद घराल के नोट में कहा गया कि ज़मानत देने के बाद मेरे साफ इनकार के बावजूद ऐलान कर दिया गया। मैंने अगले चंद मिनट में मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में लाया। अगले चंद मिनट में जस्टिस सरफराज डोकर ने शॉर्ट ऑर्डर लिखकर मुझे साइन के लिए भिजवा दिया। हालांकि इस मौका पर शॉर्ट ऑर्डर नहीं बनता था। जस्टिस सरफराज डोकर ने अपने नायब कासिद के जरिए जमानत मंजूरी का एनओसी जारी किया। मैंने अदालत में जमानत मुस्तरद करने का कहा। चैम्बर में भी मैंने जमानत मुस्तरद करने का इंतज़ार दिया। मेरे साथ ही जज ने अपने तौर पर जमानत मंजूर करने का अनाउंस कर दिया। दोनों जजेस के अलहदा नोट ऑर्डर जारी करने पर दोनों ऑर्डर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कासिम खान को इरसाल किए गए हैं, जिसके बाद फैसला रेफरी जज करेगा। आगे बढ़ें, आपको बताएं शहर की बदतरीन सूरत हाल है। शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल बढ़ चुकी है। अहम शहराएँ कचरे में लपट चुकी हैं, जबकि शहरों में कचरा कुंडी फैलने लगा है। फैसल टाउन और मॉडल टाउन की मुख्तलिफ शहरा कचरा कुंडी में तब्दील दिखाई दे रही है। शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल जानने के लिए बात करते हैं उस्मान हलीम से। जी उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाके अब भी गंदगी की जद में है। शहर के पसमानदा इलाके हों या पोर्श इलाके, तमाम जगहों पर अब भी है अहम शाहराएँ हैं, वहाँ पर कचरा कुंडी जो है वो उसमें तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम सिविक सेंटर मॉल टाउन में मौजूद हैं और मॉडल डिग्री बॉयज़ कॉलेज के बाहर जो है ये आप मनाजर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मार्केट के करीब यहाँ पर कचरे और गंदगी के ढेर जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको उठाया नहीं जा सका। और इसी तरीके से फैसल टाउन और मॉल टाउन के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल जो है वो इससे मुख्तलिफ दिखाई नहीं देती। जगह जगह कचरे के कंटेनर भरने से और इनको खाली ना करने से ये कचरा जो है वो रोड पर आ चुका है, जिससे यकीनन गुजरने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि इलाके में गंदगी, बदबू और ताफुन जो है वो भी फैल रहा है। जी, शहर में ताफुन फैलने लगा है। बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। अब पंजाब असेंबली की कायमा कमेटियां बहाल न हो सकीं। पार्लिमानी मामलात चलाने के लिए खुसूसी कमेटियों का सहारा लिया जाने लगा। पंजाब असेंबली की खुसूसी कमेटियों की तादाद 13 हो गई है। पंजाब असेंबली अपने तीसरे पार्लिमानी साल के 7 माह मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन ताहाल असेंबली की कायमा कमेटियां मुकम्मल तौर पर फॉल न हो सकीं, जिसके बाद पार्लिमानी मामलात चलाने और मुसव्वदा कानून की मंजूरी के लिए खुसूसी कमेटियों का सहारा लिया जाने लगा है। पंजाब असेंबली में इस वक्त खुसूसी कमेटियों की तादाद 13 तक जा पहुंची है, जबकि 2 कमेटियों की चेयरमैनशिप स्पीकर के पास है। जबकि सूबाई वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर राजा बिशारत का कहना है कि कायमा कमेटियां फाल न होने की वजह ओपोजिशन का रवैया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं गढ़ी शाहू सवामी नगर की ग्रीन स्ट्रीट्स के खूब चर्चे होने लगे हैं। नौजवान जुनैद ने प्लास्टिक इस्तेमालशुदा बोतलों को कारामद बनाकर गली को सरसब्ज बना दिया। रिहायशियों को आलूदगी से निजात दिलवाई। पौधों से पैदा होने वाली ऑक्सीजन से फ़ज़ा निखर चुकी है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। आए तो स्वामी नगर में ग्रीन स्ट्रीट का चक्कर जरूर लगाएं। मकामी रिहायशी मोहम्मद जुनैद ने छोटी सी गली को नर्सरी में बदल दिया है। जुनैद ने घर में मौजूद इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की बोतलों और दीगर अशिया को कारामद बना के गली का नक्शा ही बदल डाला। इसमें फ़िनाइल की बॉटल्स हैं, इंजन ऑयल की बॉटल्स, डिस्पोजेबल जूस कप्स, जो भी घर में अवेलेबिलिटी थी घर की, उन चीज़ों को हमने इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बनाया। उसके अलावा साथ साथ हमने यहाँ पे एक छोटी सी नर्सरी भी बनाई है और हम अपने आसपास के जो गलियाँ मोहल्ले हैं उनमें लोगों को सपोर्ट करते हैं फ्री पौधे देकर। जुनैद का कहना है कि हम अपने घर को साफ और सरसब्ज रखें तो कोई वजह नहीं कि लाहौर दोबारा बागों का शहर ना बने। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा अपने गली मोहल्लों को खुद साफ़ करें, ये आपके घर का हिस्सा है। अगर गली गंदी है तो मुझे लगता है आपका घर गंदा है। तो गवर्नमेंट को ब्लेम करने की बजाय अपने बिहाफ पर सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान है, आप अपना ईमान पूरा करें, फिर हम गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट करें तो बहुत बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। जुनैद ने साबित कर दिया कि कुछ करने का इरादा हो तो आप महदूद वसाइल में भी कमाल दिखा सकते हैं। शहर में एक तरफ जहां आलूदगी बढ़ती जा रही है, वहीं ऐसे शहरी भी हैं जो अपनी मदद आप के तहत शहर को सरसब्ज रखने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे नौजवान हुकूमती सतह पर दाद के लायक होते हैं ताकि शहर को सरसब्ज रखने का रुझान फरोग पा सके। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ अनाशिया पाशा, सिटी 42।